हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जितेंद्र। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू म्यूचुअल फंड। एट प्रेजेंट टाइम म्यूचुअल फंड इज ट्रेंडिंग नाउ। म्यूचुअल फंड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इन्वेस्टमेंट का, और इससे जानने से पहले हम इस टॉपिक पर हम नज़र डालेंगे कि म्यूचुअल फंड का मीनिंग क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड, टाइप और क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड, मेरिट और डीमेरिट ऑफ म्यूचुअल फंड। लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इन्वेस्टमेंट का ही, जो नॉन सिक्योरिटाइज इन्वेस्टमेंट का ही है, और हम इसे कलेक्टिव सेविंग स्कीम से नाम से भी जाना जाते हैं। अब सबसे पहले मीनिंग पढ़ते हैं। म्यूचुअल फंड इज अ कॉमन पूल ऑफ मनी into which investor place their contribution that are to be invested in different types of security in accordance with the stated objective। मतलब ये म्यूचुअल फंड एक कॉमन पूल ऑफ मनी है जो इन्वेस्टर के द्वारा कंट्रीब्यूशन दी जाती है। उन कंट्रीब्यूशन से फंड मैनेजर डिफरेंट टाइप्स पर सिक्योरिटी पर पैसा लगाता है। ये प्रोसेस है, हम डिफरेंट वर्ड्स में भी जाने जा सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड इज ए investment vehicle where many investors pull their money to earn return on express their capital over a period। यानी कि म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो इन्वेस्टर मनी को इकट्ठा करके जो अर्न करते हैं अपनी कैपिटल से ओवर अ पीरियड, दैट इज नोन एज म्यूचुअल फंड। कंसेप्ट में देखा जाए, जो चार्ट में दिखाया गया है, क्लियरली दिखाया गया है कि इन्वेस्टर पैसे को इकट्ठा करके फंड मैनेजर को दे दिया जाता है। वो फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी में। उन सिक्योरिटी में होने वाली जनरेट रिटर्न्स, उन रिटर्न्स को डिलीवर कर देता है इन्वेस्टर। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड चार्ट के थ्रू दिखाया गया कि सबसे पहले स्पॉन्सर आता है। स्पॉन्सर अपॉइंट करता है ट्रस्टी को, फिर ट्रस्टी फर्दर अपॉइंट करते हैं कस्टोडियंस को और एसेट मैनेजमेंट कंपनी को। एसेट मैनेजमेंट कंपनी को हम एएमसी के नाम से भी जाना जाता है। फिर एएमसी कंपनी फर्दर अपॉइंट करती है एजेंट्स या डिस्ट्रीब्यूटर, बैंकर्स, फंड अकाउंटेंट, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी। स्पॉन्सर, सबसे पहला पॉइंट है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर कौन होता है? प्रमोटर ऑफ द कंपनी, इस्टेब्लिशमेंट द फंड। रजिस्टर होता है सेबी एक्ट 1996, और इनकी नेटवर्थ हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए पिछले 5 ईयर में, और फाइनेंशियल सर्विस आल्सो प्रोवाइडेड। और 40% ऑफ नेटवर्थ ऑफ एएमसी कंपनी शुड बी कंट्रीब्यूटेड बाय स्पॉन्सर। नेक्स्ट पॉइंट है एएमसी। एएमसी मीन्स एसेट मैनेजमेंट कंपनी। प्लॉट शेयर एंड मैनेज देम इन अकॉर्डिंग विद द सेबी रेगुलेशन। नेक्स्ट पॉइंट ट्रस्टी। ट्रस्टी कौन होता है? जो अपॉइंट करता है एएमसी को और अपॉइंट करता है कस्टोडियंस को, और ये एसेट को होल्ड करता है ऑन बिहाफ ऑफ यूनिट होल्डर। यूनिट होल्डर वो होते हैं जो इन्वेस्टर द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है, उस इन्वेस्टर को हम यूनिट होल्डर कहते हैं। और लास्ट पॉइंट है कस्टोडियन। कस्टोडियन रिकॉर्ड्स करता है स्टॉक स्प्लिट को और अदर कॉर्पोरेट सेक्टर को। नेक्स्ट पार्ट है टाइप, स्कीम, क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड में हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। इसके फर्दर हो डिवाइडेशन है ओपन एंडेड फंड, क्लोज एंडेड फंड, इंटरवल फंड। बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इसके अंदर डिवाइडेड है डेट फंड, इक्विटी फंड, हाइब्रिड फंड। बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट स्टाइल में डिवाइडेड है 2 पार्ट में, पैसिव फंड, एक्टिव फंड। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, पहला पॉइंट है ओपन एंडेड फंड। ओपन एंडेड फंड का मतलब होता है नो फिक्स मैच्योरिटी डेट, इनकी कोई डेट नहीं होती है, और ओपन एंडेड फंड के थ्रू आप अनलिमिटेड टाइम इशूइंग और रिडम्पशन की जा सकती है, और ये हाईली लिक्विडिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लोज एंडेड फंड। इस फंड में स्पेसिफिक पीरियड टाइम होता है म्यूचुअल फंड, और इनिशियल के टाइम पर ये इशूइंग की जा सकती है, लेकिन कैन नॉट बी रिडीम देम, रिडीम नहीं हो सकता। रिडीम सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ही हो सकता है, और ये मोस्टली लिक्विडिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरवल फंड। इंटरवल फंड दोनों की फीचर्स है ओपन एंडेड फंड एंड क्लोज एंडेड फंड।
इनिशियल पीरियड में ओपन एंडेड फंड को फॉलो किया जाता है और आफ्टर द रिमेनिंग पीरियड क्लोज एंडेड फंड को फॉलो किया जाता है। बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, पहला पॉइंट है डेट फंड इन्वेस्ट इन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। इनका एम होता है कि रेगुलर इनकम को प्रोवाइड करवाना और इसे हम इनकम फंड भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इक्विटी फंड। इक्विटी फंड जो इन्वेस्ट किया जाता है इक्विटी सिक्योरिटी में, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, वारंट एक्सेट्रा, और इनको हम ग्रोथ फंड के नाम से भी जानते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है डेट फंड और इक्विटी फंड का, इसे हम बैलेंस फंड भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पैसिव फंड। पैसिव फंड को हम इंडेक्स फंड के नाम से भी जाना जाता है। इस इंडेक्स में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि सेंसेक्स हो गया, निफ्टी 50 हो गया, और इसमें नो एक्टिव सिलेक्शन ऑफ एनी स्टॉक और सेक्टर, एक्सपेंसेस में लोअर होते हैं और इनके पोर्टफोलियो मॉडिफाई किया जाता है एवरी टाइम। लास्ट पॉइंट है एक्टिव फंड। एक्टिव फंड को हम मैनेजर फंड के नाम से भी जाना जा सकता है और इसमें हायर कॉस्ट होती है अदर देन पैसिव फंड। ये तो था पूरा टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। और भी अदर टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि मनी मार्केट फंड जिसमें कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया जाता है, टैक्स सेविंग स्कीम हो गई, या ऑफशोर स्कीम हो जाए। ऑफशोर स्कीम मतलब फॉरेन फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। ये पूरा पार्ट है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। लास्ट पार्ट है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड। पहला पॉइंट है कलेक्टिव सेविंग स्कीम, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो डिवर्सिफिकेशन, रिडक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट, लिक्विडिटी, ट्रांसपेरेंसी, वेल रेगुलेटेड होते हैं। सेबी एक्ट 1996 होगा जिसमें प्रोटेक्शन की जाती है, इन्वेस्टर की कंडीशन लगी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है डिजिटल सिस्टम, कन्वीनियंस, स्टेबिलिटी इन टू स्टॉक मार्केट। और लास्ट टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड। पहला पॉइंट है नो कंट्रोल ओवर कॉस्ट, नो टेलर मेड और कस्टमाइज्ड पोर्टफोलियो, डिले इन रिडम्पशन, पुअर मैनेजमेंट, मार्केट रिस्क, नो ट्रस्ट। उम्मीद है आपको इस टॉपिक काफ़ी अच्छी तरह से समझ आया होगा और इसी के साथ हमारा म्यूचुअल फंड का टॉपिक क्लोज होता है। थैंक यू।